कृष्णा, आज हम विवाह से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे कि शादी कब होगी, कहाँ होगी और किस दिशा में होगी। जीवन साथी कैसे होगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, इन सब बातों पर आज मैं चर्चा करूंगी जन्म कुंडली से। और जन्म कुंडली के साथ साथ हम लग्न कुंडली और वर्क कुंडली भी देखते हैं शादी के योग के लिए। ये सब बातें मैं चर्चा करने जा रही हूँ, जो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगी कि जो ज्योतिष से नहीं जुड़े हैं या नहीं इंटरेस्ट लेते हैं उनके भी समझ में आ जाएगा। रही बात शादी की, विवाह के योग कब बनते हैं, तो इसके लिए हम 7वां भाव देखेंगे। 7वें भाव में कौन से ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं कि अशुभ ग्रह हैं। अशुभ ग्रह जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य है, ऐसे ग्रहों को हम शादी के लिए देरी, ये ग्रह जो होते हैं शादी में देरी कराते हैं। और जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के तालमेल भी अच्छे नहीं होते हैं इन ग्रहों से, अगर 7वें भाव में ऐसे ग्रह हैं तो। रही बात शुभ ग्रह की, तो शुभ ग्रह गुरु है और शुक्र है। शादी के लिए गुरु और शुक्र का योग देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर लड़का है तो शुक्र की स्थिति देखेंगे और लड़की है तो गुरु की स्थिति देखेंगे कि गुरु कहाँ पर है और लड़का है तो शुक्र कहाँ पर है। अगर 7वें भाव में गुरु है या शुक्र है तो ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो शादी के योग 24 या चंद्र हैं तो शादी के योग 24 साल के आसपास का होता है। रही लव मैरिज की बात, तो 5वें भाव से लव मैरिज देखते हैं। अगर 5वें भाव में शुक्र हो, बुध हो, चंद्र हो, ऐसी स्थिति है, ऐसे स्थित ग्रह हैं तो लव मैरिज के योग बनते हैं, प्रेम विवाह के योग बनते हैं। एक स्थिति और हो सकती है प्रेम विवाह, अगर मान लीजिए इस भाव में ये ग्रह हैं तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम परिवार को भी देखते हैं, उस व्यक्ति का परिवार कैसा है, उसका सामाजिक दायरा कैसा है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है परिवार का और सामाजिक दायरे के। अगर उस परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग ऐसी उस स्थिति नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनका एक समाज होता है, उनका मान सम्मान होता है। वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके प्रेम के साथ साथ वो अरेंज मैरिज करने का विचार बनाते हैं और ये स्थिति बदल जाती है। इसलिए मैंने परिवार और सामाजिक दायरे की बात करी है। रही बात 7वें भाव की, तो जब इस भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो जीवन साथी भी अच्छा होता है। और दिशा की बात करें तो हम देखेंगे गुरु और शुक्र किस भाव में और किस भाव में हैं और किस दिशा में हैं, किस नक्षत्र में हैं, इन सब चीज़ों को देखकर ही हम बताते हैं। अगर जिस भाव में जिस दिशा में गुरु या शुक्र की स्थिति है तो हम उस दिशा से ये संकेत करते हैं, ये पता लगाते हैं कि इस दिशा में उस व्यक्ति की शादी होगी, विवाह होगा, ऐसा योग बनता है। रही बात सटीक जानकारी के लिए, तो हम लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को दोनों का मिलान करते हैं और साथ में वर्ग कुंडली भी देखी जाती है विवाह योग के लिए। दोनों को मिलान करने के बाद ही इसका सटीक उत्तर मिलता है। और ऐसा करने के लिए हम, कोई भी जातक या कोई व्यक्ति ऐसा जानना चाहता है तो कोई विशेषज्ञ या ज्योतिष से परामर्श लेकर ही, ऐसा जैसे कोई अशुभ ग्रह है तो उसका उपाय अगर हम करते हैं तो उसका विशेष फायदा होता है। और अगर कोई इसमें विशेष जानकारी कोई भी चाहता है या और डिटेल्स में कुछ जानना चाहता है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फॉलो करें तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी दे सकूं इसके बारे में। जय श्री कृष्ण।